लाइक जैसे लग रहा है को बहुत बड़ा कुकार अपराधी वो, और उसको सजाए मौत दे दिए लोग। क्या मेरी बेटी ने इतना बड़ा अपराध नहीं किया था, कुछ भी था, मेरी बेटी को मेरे हाथ में जिंदा वापस कर दिए थे। लेकिन आज उस स्कूल के जितने लोग हैं सब लोग इस तरीके से खोल लिया। हाँ, क्यों नहीं भाई, बच्ची अगर बच जाती तो हो सकता है निर्भया की तरह वो भी कुछ बयान दे जाती, और बयान देने के बाद उन्हें मालूम था कि हम फिर बहुत ज़्यादा हम फिर बच नहीं पाएंगे, तो इसीलिए उन्होंने इस तरीके से किया। क्या उनके पास गाड़ी नहीं थी? अगर गाड़ी थी तो क्या वो ये डर रहे थे कि श्रेया का ब्लड लग जाएगा गाड़ी की कवरों पे? तो इस तरीके के स्कूल में हम तो हर पेरेंट्स से हाथ जोड़ के विनती करेंगे कि जहाँ ये चीज़ें देखी जा रही हैं कि बच्चों के जीवन से ज़्यादा उनकी गाड़ी महंगी है, उनके जो है कि लोग मतलब ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, तो वहाँ बच्चियों को भेजिए ही मत। दोस्तों नमस्कार, इस समय हम आजमगढ़ जिले में मौजूद हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि श्रेया तिवारी नाम की एक बच्ची है जिसकी जो है स्कूल में मौत हो जाती है, और कहीं न कहीं से इस मामले को हुए कम से कम 18 से 20 दिन हो गए, और इसमें इस बीच में जो है अपराधी जेल भी जाते हैं और जेल से वो लोग छूट भी जाते हैं। और कहीं न कहीं से जब किसी के साथ घटना होती है तो उसका जो सबसे अधिक दर्द होगा तो एक माँ को होगा और एक पिता को होगा, क्योंकि जो माँ जो है 9 महीने पेट में अपने पाला, और किस तरीके से जब बच्चे आते हैं किसी घर में किस तरीके से खुशियाँ होती हैं, और लोग स्कूल में भेजते हैं, कितने अरमान होते हैं। और अब तो ये शुक्र है कि ज़माना थोड़ा सा बदल गया कि लोग बच्चे बेटा और बेटी में फ़र्क नहीं समझते हैं और अच्छी शिक्षा देते हैं कि चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो। तो कम से कम सबसे बड़ी विडंबना ये है हमारे देश की जो है या हमारे कानून की या जो कुछ भी है, कोई फैसला जब तक आता है तब तक जो है अगर लड़ने वाला थोड़ा भी कमज़ोर है, उसका साहस थोड़ा भी अगर कम है तो कहीं न कहीं से बेचारा हार जाता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि निर्भया नाम की जो बच्ची थी जिसकी जो है दिल्ली में बस में जो है सामूहिक दुष्कर्म में जो है वो उसकी डेथ होती है, और उसकी माँ जो है अकेले लड़ती है, और उसको लड़ते लड़ते 12 साल जो है लग जाते हैं, और 12 साल जाने के बाद जो है उन लोगों की जो है फांसी होती है। और वो परिवार तो नहीं मिलता है, लेकिन अगर जो गुनाहगार है अगर उसको उचित दंड मिल जाता है तो परिवार का वो दर्द तो जाता नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं से उस परिवार को थोड़ी सी, उसके कलेजे को थोड़ी सी ठंडक मिलती है। तो आज देखिए 18 से 20 दिन हो गया है, और आज हम फिर जो है श्रेया तिवारी जो बच्ची थी उसके घर पर आए हैं। ये वही घर आंगन है जहाँ से कभी बच्ची खेलती थी और स्कूल जाती थी, और आज इस दुनिया में नहीं है। आज उनके जो है दुखी माता पिता हैं, और आज हम जानना चाहेंगे क्योंकि ये लोग अभी जल्द जो है जोगी जी के दरबार से भी आए हुए हैं, तो हम इनके जो है विचारों को थोड़ा सा जानेंगे कि अब तक जो है इनके साथ क्या हुआ है। तो आप कब गई थी जोगी जी? हम गए थे जो है कि संडे को गए थे, जी। तो वहाँ गए तो मतलब रात में ही पहुँच गए थे, लेकिन हम अंदर जाते हैं 5 साढ़े 4 या 5 के बाद ही, मतलब उनके अंदर एंट्री होती है। जाते जाते वहाँ पहुँचते पहुँचते प्रोसेस पूरा करते करते 7:30 बजे के करीब मतलब योगी जी मिलते हैं। फिर वो मिलते हैं तो उन्हें मतलब ज़्यादा तो नहीं, लेकिन श्रेया तिवारी का नाम लेने पे वो तुरंत पूछते हैं कि अब इसमें आप क्या चाहती हैं, इसमें तो जेल हो गई थी। जिसे आपको लगा को पहले से इस मैटर को जान रहे? तो इसमें मैंने बोला कि सर जेल तो हुई थी लेकिन फिर उन्हें छोड़ दिया गया है। तो उन्होंने कहा अरे अब ये तो न्यायिक प्रक्रिया है, तो न्यायालय से तो वो जमानत ले ही सकते हैं, वो तो उनका अधिकार है, तो अब इसमें बाकी क्या चीज़ है। तो मैंने कहा नहीं सर, उन्होंने न्यायालय से नहीं लिया जमानत, वो तो थाने से ही, पता नहीं भाई मुझे भी बहुत नहीं जानकारी थी, तो मैंने कहा बस थाने से उन्हें छोड़ दिया गया है क्लीन चिट दे के। तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं होता है, आप जो है कि जाइए, आगे जो बाकी प्रक्रिया है उन्हें एकदम क्लीन चिट नहीं दी गई है, आगे प्रक्रिया जो है कि जांच चल रही है, आगे अगर जो सच्चाई होगी वो सामने आएगी और आपको न्याय मिलेगा। अब तक जो है जैसे कुछ बातें हैं कि जैसे बच्ची के बारे में, तो स्कूल से और भी कोई इस बीच में आपको सच्चाई सामने आई बच्ची के साथ क्या हुआ कैसे हुआ? नहीं, कुछ चीज़ें ऐसी सच्चाई तो अभी तक नहीं आई सामने। हाँ, बस हमें ये पता चला है कि बच्ची को मेरी जो है कि स्कूल से एम्बुलेंस में नहीं लाके बाइक से बैठा के जो है कि रामा ले गए थे लोग। हॉस्पिटल जो ले जाने का उन्होंने हवाला बार बार दिया है कि हम बच्ची को उठा के हॉस्पिटल ले गए एम्बुलेंस में। वो एम्बुलेंस में स्कूल की तरफ से लोग नहीं ले गए थे, एक बाहरी कोई लड़का मतलब स्कूल के जस्ट सामने ही है, वो ले जाता है, वो भी बाइक पे बैठा के
जो बच्ची 3 मंजिले से गिरी है, उसको 4 लोग एक जैसे कुत्ते का बच्चे की तरह टांग के लेके जा रहे हैं। उसके हाथ टूटे थे, आपने रिपोर्ट में भी देखा है, हाथ टूटे थे, उसकी पसलियाँ टूट गई थी। तो ऐसे उठाने से क्या उसको तकलीफ नहीं हुई होगी या दर्द नहीं हुआ होगा? तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि एक इतनी बड़ी जो है दर्द, इतनी बड़ी घाव और इतनी बड़ी चोट लगने के बाद जो है, अगर कोई जिंदा रहेगा, अगर उसकी कुछ सांसें चल भी रही होंगी, तो अगर इस तरीके से हाथ पैर उठा दिया जाएगा जैसे लोग जानवर को ले जाके फेंकते हैं, तो अगर उसकी कुछ बची खुची सांसें हैं वो भी तो खत्म हो जाएंगी। और इसके अंदर ये बात सीधी सी सामने बात आती है, सच सामने आता है, एक निखर कर जो है एक अलग बात आती है कि कहीं ना कहीं से कि उन लोगों को ये हो सकता है कि डर रहा हो कि अगर बच्ची बच जाती है तो हो सकता है कि हमारे कुछ पोल खुल जाए। हाँ, क्यों नहीं भाई, बच्ची अगर बच जाती तो हो सकता है निर्भया की तरह वो भी कुछ बयान दे जाती, और बयान देने के बाद उन्हें मालूम था कि हम फिर बहुत ज़्यादा हम फिर बच नहीं पाएंगे। तो इसीलिए उन्होंने इस तरीके से किया। क्या उनके पास गाड़ी नहीं थी? अगर गाड़ी थी तो क्या वो ये डर रहे थे कि श्रेया का ब्लड लग जाएगा गाड़ी की कवरों पे? तो इस तरीके के स्कूल में हम तो हर पेरेंट्स से हाथ जोड़ के विनती करेंगे कि जहाँ ये चीज़ें देखी जा रही हैं कि बच्चों के जीवन से ज़्यादा उनकी गाड़ी महंगी है, उनके जो है कि लोग मतलब ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, तो वहाँ बच्चियों को भेजिए ही मत, क्योंकि वहाँ बच्चियाँ सेफ नहीं हैं। कै दिन आपको लगता है कि आप पैसे से उनको संभाल के रख पाएंगे? आज नहीं कल आपकी बेटी के साथ भी हो सकता है ये चीज़ें। फिर आप क्या करेंगे? यही करेंगे जैसे आज मैं रो रही हूँ, बिलख रही हूँ या इंसाफ के लिए लड़ रही हूँ। जो माँ एक बच्ची 16 साल की खो दी है, वो आज सिर्फ इसलिए लड़ाई लड़ रही है कि इंसाफ क्या है, वो सज़ा क्या उनको मिलेगी। सज़ा तो जो देना है ऊपर वाला ही देगा, लेकिन ये नहीं तक जान पाई कि उसकी बच्ची के साथ हुआ क्या। जो 1-2 घंटे से 3 घंटे के दौरान जो प्रक्रियाएं हुई, उस प्रक्रियाएं में बच्ची के साथ क्या किया गया, कितनी मानसिकता पीड़ा दी गई, कितनी शारीरिक उसको पीड़ा दी गई, कितनी मतलब परेशानियों से झेलने के बाद बेटी ने अगर मेरी कूदी भी तो कुछ तो प्रॉब्लम ऐसी होगी, क्योंकि हम ही हैं, एक लेवल तक हम सहन कर सकते हैं। और औरतों को तो ऐसे भी पुरुष से जो है कि सहन करने की क्षमता ज़्यादा होती है, लेकिन उसके बावजूद भी वो सहन नहीं कर पाई, तो ज़रूर कुछ ऐसी चीज़ें हुई होंगी जो बर्दाश्त नहीं कर पाई और वो उसने इस तरीके का कदम उठाया। तो इससे भी तो यही साबित होता है कि उन्होंने मान लेते हैं कि वो मेरी बच्ची को धक्का नहीं दी, मारी नहीं, लेकिन तब भी तो टॉर्चर करना भी एक आत्महत्या को उस्काने की बराबर की भी तो अपराध उन्होंने की। अगर मेरी बच्ची के पास मोबाइल ही नहीं, मैं तो कहती हूँ बारूद गन कुछ भी मिलता है, आपको पहले मुझे बुलाना चाहिए था, फिर आप मेरी बच्ची को क्लास से बुलाते तो मेरी बच्ची मेरे सामने सुसाइड करने की कोशिश नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि जब उसको ये लगता कि मेरे 2 बॉडीगार्ड एज ए मेरे फादर मदर सब आ गए हैं, मैं डरूं तो डरूं किससे? इन लोगों से जो गैर हैं, इनसे क्यों मैं डरूं? लेकिन जब बच्चा एक ऐसे माहौल में रहता है जहाँ कोई उसका अपना नहीं है, सुनने वाला नहीं, छोटा सा क्या, मैं अकेली अगर उस स्कूल के बीच में रहती तो शायद मैं भी डर जाती, क्योंकि जहाँ उनकी पूरी फौज खड़ी है तो मैं नहीं डर सकती हूँ? मैं भी डर जाऊंगी कि भाई बताइए, मेरी बात तो सुनने वाला कोई है नहीं, तो क्या करूँ? चलो हटो, सच्चाई प्रूफ करना है तो शायद सुसाइड ही कर लेते हैं, तभी सच्चाई प्रूफ हो जाएगी। आदमी होपलेस होता है तभी ऐसे कदम उठाता है, जब उसके मौत से किसको डर नहीं लगता, हर कोई। कौन ये बताइए, जो बच्ची जीना चाहती थी, जो आईपीएस बनना चाहती थी, जो शायद आज इंडियन आइडल शुरू होने के पहले जो हुए चाहती थी कि पापा क्या मैं इसमें जाके पार्ट ले सकती हूँ, शायद हो सकता था वो जिंदा रहती तो आज पार्ट लेती, भाग लेती। मैं उसे लखनऊ ले जाने वाली थी कि बेटा अब तुम्हारा सिंगिंग में भी मन है तो तुम इसको भी एक बार ट्राई करो। सिंगिंग भी करना चाहिए। हाँ, मेरी बेटी गाना गाना चाहती थी, वो गाती थी क्योंकि पापा उसके अच्छे गाते हैं, तो इसलिए ऐसा नहीं है। मेरी बेटी हर तरीके से टैलेंटेड है। डांसिंग उसकी मम्मा को आती है तो मेरी बेटी में भी डांसिंग का वो था। पिता को गाने का शौक था, बेटी को भी गाने का शौक था। मेरी बेटी हर तरीके से पूरी थी, कहीं अधूरी नहीं थी। वो लड़का अगर होती ना तो वो पता नहीं अभी तक क्या करती, हम लोगों को कुछ करने भी नहीं देती। बस थोड़ा बहुत कहीं था कि वो लड़की थी, इसलिए कहीं ना कहीं हम लोगों को भी लगता था बेटा ऐसे मत जाओ वैसे मत जाओ। नहीं, ऐसा नहीं था। मेरी बच्ची 4 बच्चों पे भारी थी, वो हर चीज को बहुत। आज मेरा बच्चा रात में सोता है तो रोता है, मम्मा भाई कि मम्मा दीदी को ला के दे दो। मैं कहाँ से ला के दूँ? छोटा भाई 8-10 साल, हाँ, 12 साल। चाहे स्कूल प्रशासन हो चाहे कोई भी हो,
मेरी बच्ची को कोई नहीं ला सकता, योगी जी भी नहीं ला सकते ना। कोई नहीं ले सकता। लेकिन मैं क्या मांग रखी हूँ, मैंने यही ना मांगा है कि मुझे बस बता दीजिए मेरी बच्ची के साथ हुआ क्या, क्योंकि मुझे नींद आए, कम से कम मैं सुकून की नींद सो पाऊँ कि हाँ मेरी बच्ची दबाव में आके कूद गई या उसको मार दिया गया। मैं बस इतना जानना चाहती हूँ। मेरी बच्ची किससे बात कर रही थी, क्या कर रही थी, ये उस आपका मैटर नहीं है, ये मेरा मैटर है। उन लोगों का ये भी आरोप है को किसी से बात करती थी, इस मतलब ऐसा लाछन लगा रहे। मेरे घर में आप मेरे घर की फैमिली का बैकग्राउंड निकाल के देखेंगे, मेरे घर में दबाव नहीं है, मेरे बच्चों को ये दबाव नहीं है कि आप किससे शादी करोगे, किससे प्यार करोगे कि नहीं करोगे। मेरे बच्चे फ्री माइंड है, घर के लड़के फ्री हैं तो लड़कियां भी फ्री हैं, क्योंकि हम पेरेंट्स अपने तरीके से जीने का जो है अधिकार। हमारी ये नहीं है नहीं कि तुम किसी से, अरे ये लाइफ है, जीना है, ये कोई जेल नहीं हमने बनाया है। हाँ हमारे पेरेंट्स हमको ऊपर दबाव बनाते थे, आज हम दबे दबे आज भी दबे रहते हैं, आज हम समाज के दबाव में दबे हैं। लेकिन हमने अपने बच्चों को इसलिए नहीं दबाया कि क्योंकि आज मेरी बेटी 16 साल ही ना जी पाई, खुल के नहीं जीती तो कहीं ना कहीं मुझे रहता ना कि मैंने उसको दबाया था, मैंने घर में रखा था, उसे कहीं जाने नहीं देते थे, कहीं मिलने नहीं देते थे, तो अंदर अंदर एक अपने अंदर घुटन खुद को जो हम माफ नहीं कर पाते। लेकिन ये था कि मैंने फ्रीडम दिया था, बेटा आप घूमो फिरो, आपको जिससे बात करना बात करो, बात करना कोई गलत नहीं है, कोई अपराध नहीं है। लेकिन इन्होंने उसको मुद्दा बनाया, मेरी बेटी के खुद को जो है मतलब छूटना था, खुद को जमानत लेना और था। मेरी बेटी के चरित्र पे जो उंगली उठी है, मैं इसका भी जवाब मांगूंगी, आज नहीं कल मुझे इसका भी जवाब देना पड़ेगा। क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि बच्ची मर गई, ये पता होना जरूरी था। मीडिया भी यही बार बार मांगे क्यों मरी बच्ची, कैसे मरी बच्ची और क्यों मरी बच्ची। लेकिन ये 3 सवाल हटा के इसमें ये आ जाता है बच्ची फोन पे बात करती है, लड़के से बात करती है, बॉयफ्रेंड से बात करती, क्यों? वो कौन होते हैं जो मेरी बच्ची के बारे में ऐसा बोल रहे हैं कि वो किससे बात करे? आपका फर्ज है जो 8 घंटा 7 घंटा जो स्कूल में है वह उतने तक का आप सुरक्षित रखिए, उतने तक का आप रखिए। मेरी बच्ची अगर स्कूल में आपके लिए कुछ करती है, कुछ अगर मोबाइल मिलती है तो उनके प्रॉस्पेक्टस में लिखा है कि मोबाइल तोड़ दी जाती है। जैसे कि सुनने को मिला कि फ्राइडे को मोबाइल मिला, तो फ्राइडे को ही तोड़ दिए होते, फिर हमको बुला के शिकायत कर दिए होते। उसको इतना टार्चर जो है आधा घंटा पौन घंटा जो टार्चर किया गया कमरे में, क्या किस लिए टार्चर किया? फिर कैमरे नहीं है आपके पास, वो चीज़ मांग रहे हैं कि आप दिखाइए कितना टाइम तक रही, क्या बोली, तो बोल रही हमारे ऑफिस में कैमरे नहीं होते हैं। हम कैसे सच्चाई जानेंगे कि हमारे बच्ची के साथ क्या हुआ है? मेन गेट पे कैमरा नहीं है, बोला ये इतना बड़ा स्कूल है जहाँ की सरकार जो है हर जगह नियम लागू की है, हर जगह कैमरे होने चाहिए। और जिस कमरे में जो है बच्ची को टार्चर किया जाता, कम से कम आज अगर वो कैमरे चालू होते, अगर कुछ मिल जाते, तो आज जो है इन माँ बाप को तड़पना ना होता सच्चाई जानने के लिए। और इस सच्चाई को जो है अगर चाहे तो पुलिस जो है उन लोगों से कबलवा सकती है जो उनके प्रिंसिपल हैं। मुझे यही चीज़ का वो था कि जो लोग छूट गए तो कैमरे में हर चीज़ तो आई नहीं, तो कम से कम वो तो बताते मेरी बच्ची के साथ क्या किए। लेकिन उन्हें एक दिन में 18 से 15 घंटे में ही छुड़ा लिया गया। क्यों छुड़ाएगा? इसीलिए कि वो कुछ बयान न दे दें, कुछ बता न दें, इसीलिए तो छुड़ाया गया। लेकिन मैं इस चीज़ के लिए फिर से मैं लड़ूंगी, और तब तक लड़ूंगी जब तक वो नहीं बताते हैं अपने बातों से कि हाँ उन्होंने मेरी बच्ची के साथ उस क्लासरूम में, क्योंकि यहाँ तक दिखा ना वीडियो में कि जितने देर मेरी बच्ची थी उसमें 30 से 35 या 40 मिनट कमरे के अंदर, हाँ उस दौरान कई टीचर अंदर गए हैं, कई टीचर बाहर आए हैं। तो क्या करने टीचर जा रहे थे? अच्छे मतलब अंदर जब बच्ची को टॉर्चर कर रहे थे लोग, तो कई टीचर अंदर बाहर आए गए। हाँ क्या पारी पारा सब उनको मेरी बच्ची को मारने जा रहे थे? एक लोग मार दिए, फिर दूसरा लोग चले गए मारे। मतलब वो जैसे वो अपराधी थी कि जो ही जा रहा वही मार रहा है। अब देखिए इतना पेचीदा ये मतलब कि यहाँ पर ये जो समस्या है, जो ये बेटी का दर्द है, एक माँ का दर्द है। आज ये माँ जो है बेटी तो नहीं मिलेगी, लेकिन कम से कम ये माँ को क्या इतना अधिकार नहीं है? और प्रशासन, मैं तो कहीं ना कहीं कहूँगा कि प्रशासन की बहुत बड़ी कमजोरी है कि आज 18 से 20 दिन हो गए और उन अपराधियों को पकड़ के ले जाना फिर छोड़ देना। और कहीं ना कहीं से इसमें जो सबसे बड़ा बात आती है कि पैसों के बल पर जो है व्यक्ति कुछ भी कर लेता है। नहीं भैया, प्रशासन में मैंने शुरू से कहा है कि यहाँ की जो आजमगढ़ की प्रशासन थी, अनुराग जी थे, उन्होंने कहीं गलत नहीं किया। लेकिन कुछ
लोगों का ऐसा बयान आने लगा, उधर से भी आने लगा कि वो हमारे तरफ से बिक गए, तो इसलिए अब उनकी अच्छा, मतलब वो लोग आरोप लगाए कि जो अनुराग जी हैं वो बिक गए हैं। हाँ कि हम मतलब कि जो कि देखिए आजमगढ़ के ऐसे एसपी हैं कि उनका जो हर जगह लोग गुणगान गाते हैं कि उनके द्वारा न्याय मिलता है। हाँ, तो वो ऐसा नहीं है कि वो नेक हैं, उन्होंने कहीं गलती नहीं की थी, उन्होंने अपनी जांच एकदम प्रॉपर की थी। हाँ, इन्होंने दबाव डाला तो ये चेंज हो गया, तो ये हमें पता नहीं था, हमें पता भी नहीं चलने दिया गया, क्योंकि हो सकता है हमें पता चलता तो हम रोकते इस चीज़ को, क्योंकि ये अधिकार हमारा था, उनका अधिकार नहीं था कि वो किसी भी ज़िले में भेजें या कुछ करवाएं, ऐसा नहीं था। लेकिन अगर किया गया है तो ये इसके आगे भी जवाब देना पड़ेगा कि क्यों किया गया ऐसा, क्योंकि जब जांच अगर प्रॉपर चल रही थी तो उस बीच में हस्तक्षेप करने का